जीवन रुला के नहीं सिखा सकती है, कष्ट देके नहीं सिखा सकती है, लेकिन हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। हर एक पल से, जीवन के हर एक पल से, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, सीखने का, आगे बढ़ने को। कहीं जाना होता है तो मंजिल का प्रभाव तो होता ही है। आपको काम से रायपुर जाना है तो आप चाहेंगे कि भाई बिना ट्रैफिक के, बिना किसी जाम के, बिना समय से आप सही समय पे रायपुर पहुंच जाए। रास्ते में जाम लग जाएगा तो आपको टेंशन होगी कि भाई मुझे काम है, मेरा काम हो पाएगा कि नहीं, दुकान तो नहीं बंद हो जाएगी, ऑफिस तो नहीं बंद हो जाएगा। और जितना जाम में आप लंबा फंसेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज तो आपकी मंजिल से रोक रही है। तो जितना आप अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंचेंगे उतना ही गुस्सा आपके अंदर आएगा, उतना ही आप नाराज होंगे, उतना ही कोसेंगे, उतना ही किसी को कुछ अपशब्द भी बोल देंगे। ये है जीवन की परीक्षा। ये है जीवन की परीक्षा। मुझे ये एहसास कब हुआ, बहुत समय पहले, हमें थोड़ा मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, तो हम भी दिल्ली से देहरादून कभी मोटरसाइकिल में निकल जाते थे। भाई गाड़ी में जाम में फंसो, ये फंसो, मोटरसाइकिल में तो भाई भगवान की देन है, आदमी कहीं से भी कहीं पहुंच जाए, फुटपाथ पे भी चला ले, इधर भी चले जाए उधर भी चले जाए, आदमी अपने समय में पहुंच जाएगा। हमने अपना बैग, बटुआ सब बैग में डाला, बैग को मोटरसाइकिल के पीछे बांधा और हम चल दिए। अब हमें ये एहसास नहीं हुआ कि जो बैग हमने बांधा वो ढंग से नहीं बांधा। अब देखो क्या क्या होता है। आपको बताते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप अपना आंखें थोड़ा खोले, अपने अनुभव से सीखना चाहे तो जीवन आपको हर पल सिखा रहा है। ये जीवन एक आदि गुरु है, हमेशा आपको अच्छाई के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए कहेगा। लेकिन हम मन से कपटी है, मन से छलिया है, तो हम ही बुरी गांठों को बांध करके उनके ऊपर ही चिंतन करते रहते हैं। अरे इसने मुझे वो कह दिया था, उसने मुझे वो कह दिया था, उसने मुझे धक्का दे दिया था। अच्छी बातें जो हमारे जीवन में हो रही हैं, अच्छे लोगों का प्रभाव हो रहा है, उससे तो हम बात ही नहीं करते। आप अखबार को देख लो, अखबार में क्या अच्छी खबर छप रही है। अच्छे लोग भी तो समाज में होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होगा जो अनाथों की मदद कर रहा है, कोई अपंगों की सेवा कर रहा है, कोई निस्वार्थ भाव से अस्पताल में काम कर रहा है। ये तो आता नहीं अखबार में। अखबार में क्या आएगा, इस डॉक्टर ने इस आदमी को मार दिया, इस पेशेंट की किडनी चुरा ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने बैंक में स्कैम कर दिया। तो हम बुराइयों से ही ग्रसित हो रहे हैं और उसी का प्रचार कर रहे हैं, उसी का प्रचार कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में पॉजिटिव न्यूज क्या आती है? कुछ नहीं आती। छोटा सा कॉलम होगा कि भाई इसको मेडल मिल गया, भारत का नाम किसी ने रोशन कर दिया। फ्रंट पेज में यही आएगा, इतने करोड़ों का घोटाला, ये आदमी ने ये कर दिया, ये आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी की चोरी हो गई, किसी को पकड़ा गया। हम भेदभाव की बातें करते हैं। तो क्या होता है, जगह जगह लोग क्या करते हैं, कभी कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, स्पेशली जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, ये भंडारा लगाते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी होती है तो ये मीठा पानी देने के अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। अब अक्सर क्या होता है, जहां उनका भंडारा लगता है, पानी वितरण हो रहा होता है, तो वहां जाम लग जाता है, ट्रक वाला भी रोकेगा, एक गिलास पानी पिएगा। तो पहले जब भी हम वहां से गुजरते थे, कभी भी ऐसा होता था, मुझे मन में गुस्सा आता था, क्योंकि रास्ता रुक रहा है ना हमारा, हमें एक मंदिर पे जाना है, अब रास्ता रुक रहा है, जाम लग रहा है। तो मैं सोचता था कि लोग ये क्यों करते हैं, इससे तो लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि मन नहीं सोच रहा ना, मन तो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है कि मुझे अपने घर पहुंचना है, मेरे रास्ते में रुकावट ना हो। केवल हम अपनी ही, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, वो केवल एक ही जगह देखेंगे, वैसे हम केवल अपने तक सीमित हैं, हम और के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। और वो ऐसी सीमित है कि भाई मेरी पूर्ति हो, मैं समय पे पहुंच जाऊं। तो मैं बात बात सोचता था कि इतना जाम लगता है, अगर किसी को अस्पताल जाना हो, हम जस्टिफाई, मन कैसे जस्टिफाई करें? ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका रास्ता रुक रहा है उसकी वजह से, कि भाई कोई अस्पताल जाएगा वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बार बार ये चीज ये लगा देते हैं। अब देखो, जीवन का समझाने का भी तरीका है ना कि ये क्यों हो रहा है। देखो, जीवन सिखाता है। अब मैं गया, वो बैग बंधा नहीं ढंग से, वो बैग टूट गया। अब आदमी जितना बड़ा भी हो, पर जेब में पैसे नहीं है, तो आदमी को अपनी हैसियत समझ में आ ही जाती है। सच्ची में आ जाती है, टूटोपन लगते हैं। अब सारा अहंकार गुरु टूटने में, जेब में पैसे हैं तो आदमी बड़ा, अपने आप को बड़ा मानेगा, तो पैसे खत्म हो गए तो आप सबसे घर पे आके बैठ जाएगा। यही होता है, ये जीवन सिखाता है। अब मैं बाइक में चल रहा हूँ, 300 किलोमीटर का रास्ता है, बाइक में पेट्रोल भी डालना है, एक टंकी में तो आप पहुंचोगे नहीं। अब मैं रास्ते में रुका, पेट्रोल स्टेशन में पीछे देखा तो बैग गायब, बैग बटुआ, बैग के अंदर
सारे पैसे बैग कर दो, बैग टूट गया कहीं। अब मैं इस मुकाम में हूं कि मैं पहुंच गया हूं दिल्ली से करनाल आधे रास्ते। अब या फिर मैं वापस जाऊं दिल्ली या फिर मैं देहरादून जाऊं। अब पैसे हैं नहीं, जेब में मैंने हाथ डाले, केवल एक 500 रुपए का नोट दिया। अब वही 500 रुपए है जिसमें पेट्रोल भरेगा और मैं देहरादून तक जा सकूंगा या वापस दिल्ली जा सकूंगा। कोई इसी डिस्टेंस है, 150 किलोमीटर कर लिया। अब 150 किलोमीटर या वापस जाओ या आगे चलते रहो। अब गर्मी हो रही है, पसीने निकल रहे हैं। अब क्या है, मैंने पेट्रोल भराया, अब जेब में 1 रुपए भी नहीं। पानी कहाँ से मिलेगा? पहले तो सुराइयों से पानी मिल जाता था, अब तो सुराइयां भी नहीं लगेंगी। पानी के भी 10 रुपए देने हैं, 15 रुपए देने हैं, 20 रुपए देने हैं। अब देखो आदमी हम कितने भी बड़े हो जाए हैं, विभू जी महाराज हो जाए, लेकिन 10 रुपए जेब में नहीं है तो हैसियत नहीं है एक बोतल पानी में नीचे। ये है जीवन की शिक्षा। अब तक मैं बाइक पर चल रहा हूँ, प्यास लग रही है, एकदम पसीना पसीना हो गया, मैं क्या देखता हूँ, वही पानी का भंडारा आगे हो रहा है। मैंने बाइक रोकी, मैंने सबसे पहले जो वो व्यक्ति जो भंडारा कर रहे थे पानी, मीठा पानी वो देते ना, शरबत का पानी, उनको मैंने गले लगाया और मैंने कहा कि आज मैं समझा हूं कि आपका कितना बड़ा काम है। उससे पहले मैं अपने अहंकार में था, उससे पहले मैं नहीं सोचता था कि भाई किसी प्यासे को पिलाना पानी कितना बड़ा काम है, वो तो प्यासा ही बन देगा ना। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, एसीओ में घूमते हैं, हम विमुख हो जाते हैं अपने जीवन से, अपनी वास्तविक भावनाओं से। और यही चीज जीवन सिखाती है। यही मैंने कहा कि जो चीज आज हंसते हंसते नहीं करोगे वो कल रुला रुला करके जीवन कराएगा। नहीं होता, कितने लोगों को देखते हैं, हम देश विदेश जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो वास्तविकता में जीते जीते संत बन गए। उनको किसी चीज का भय नहीं है, जाने का भय नहीं है। हम सब कामना करते हैं ना कि भगवान कष्टों का निवारण कर दो, हमें मुक्त कर दो संसार से। भाई मुक्ति तो एक ही तरह है, जब मुक्ति होगी वही मुक्ति है। जब तक जीवन में रहोगे कोई ना कोई तो बंधन फंसेगा ना। जीवन में जीते जीते हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? जीवन में जीते जीते हम समय से बंधे रहे हैं, परिवार से बंधे रहे हैं, परिवार की वासनाओं से बंधे रहे हैं। आपके जीवन में दुख नहीं है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाए या बीमार हो जाए तो उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाती है ना। तो वो तो बंधन है। जब तक रिश्ते नाते रहेंगे, जब तक ये तालमेल संसार से इंटरैक्शन चलता रहेगा, आप इस संसार से बंधे हुए हैं। मुक्ति केवल एक ही समय है, जब इनकम टैक्स नहीं देना होगा, मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, बच्चों की डिमांड खत्म हो जाएगी, किसी और के लिए काम करना खत्म हो जाएगा, किसी और की पूर्ति के लिए अपने आप को बदलना खत्म हो जाएगा, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को खोना, ये सब चीज खत्म हो जाएगी। तब तो एक ही समय है जब यमराज जी खड़े होंगे बिस्तरे के आगे और कहेंगे बेटा चलो अब आ गया समय। अब आप बताओ, मुक्ति तो आप मांग रहे हो, लेकिन क्या आप तैयार हो जाने के लिए? अपने दिल में हाथ रख करके पूछो अपने आप को, क्योंकि भाई मन ही जानता है अंतर जगत क्या हो रहा है। कंबल बैठ करके हम सो रहे हैं कि भजन कर रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। कोई और नहीं जानता है। पर अगर कंबल लगाया है तो कुछ काम अच्छा तो कर रहे हो कि बैठ तो रहे हो भजन में। ये नहीं कि फोटो देख के अरे गुरु महाराज जी आप बहुत काम है, बैठे ही नहीं, कंबल भी नहीं लगाया सिर के ऊपर, तो बाबा भजन सुमिरन कैसे होगा? भजन सुमिरन नहीं होगा तो ये मन एकाग्रचित कैसे होगा? ये जो मन का भागने का वेग है इसको कैसे रोकोगे? मन तो भाग ही रहा है, संसार का कुछ भी कर्म कर लो आपका मन भागता ही रहेगा। केवल एक ही प्रक्रिया है मन को रोकने की, प्रभु का सच्चे नाम का सुमिरन। और वही गुरु महाराज जी ने ज्ञान आपको दिया है। वो ज्ञान इतना सूक्ष्म है, कहीं भी आप कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। अभी सत्संग चल रहा है, अभी भी आप भजन सुमिरन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई परिस्थिति से बंधाव नहीं है कि भाई हिमालय की चोटी पे बैठ के ही भगवान प्रकट होंगे, है कि कहीं मंदिर के अंदर बैठ के ही भगवान प्रकट होंगे। नहीं, हर समय प्रभु आपके साक्षात दर्शन देंगे आपके अंदर। लेकिन वो दरवाजा को खटखटाओ। प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो वही कदम तो बढ़ाओ, सुमिरन तो करो। ये तो वही बात हो गई कि हम कामना करते हैं लॉटरी जीत जाए, लॉटरी जीत जाए, है ना। जम्बर करके भगवान के पास गए, हमने भगवान से तर्क किया, अरे भगवान इतनी बार आपसे प्रार्थना की, एक बार तो लॉटरी जिता देते। तो भगवान क्या कहते? एक बार टिकट तो खरीद लेते। टिकट नहीं खरीदा,
क्या है, पर काम ना है लॉटरी जीत जाए तो करोड़पति बन जाए, मेहनत नहीं करनी है तो करोड़पति बन जाए, पैसा मिल जाए, यश मिल जाए, वैभव मिल जाए। भाई लोगों की एरिया घिस जाती है किसी चीज को प्राप्त करने में, किसी चीज को बनाने में। बिगाड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसकी मेहनत को तो देखो। सब चाहते हैं भगवान बुद्ध की तरह हमें भी निर्माण हो जाए। 7.5 साल दिन रात तपस्या की भगवान बुद्ध ने, ना खाना खाया, ना कुछ किया, ना आपकी तरह नहीं कि कभी क्रिकेट मैच देखने चले गए, कभी इंस्टाग्राम फेसबुक में लग गए। केवल एक श्रुति से जीवन को जिया कि मैं अपने आप को समझूं। 7.5 साल, तब जाकर के निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब बाबा हम 5-5 मिनट भजन में बैठते हैं, उस 5-5 मिनट को भी बटोरोगे ना 7.5 साल करने में, जन्मों लग जाएंगे, तब जाकर के मुक्ति है। पर शुरुआत तो करो कहीं भाई। आज शुरुआत करोगे तो कल तो मंदिर करीब आएगी। लेकिन मन की चंचलता क्या है, मन कदम बढ़ने नहीं देगा, पहले ही वो विघ्न बन करके आ जाएगा। अरे तुम्हारे लिए तो हो ही नहीं सकता। और मन क्या बहाना बनाता है, अरे गुरु महाराज जी की कृपा नहीं हुई ना इसलिए भजन नहीं हुआ। अरे गुरु महाराज जी की कृपा क्या है, देखो महात्मा बाई जी यहाँ बैठे हुए, ये कृपा नहीं है गुरु महाराज जी की कि ये अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके आपके लिए कर्म कर रहे हैं, आपको जगाने के लिए कर्म कर रहे हैं। अपने घरों को छोड़ करके आपके घरों में आकर के, आपके गांव में, आपके शहरों में आकर के अपना सर्वस्व त्याग करके आपके लिए काम कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या है, भगवान ने महात्मा बाई जी भी भेज दिए, ज्ञान भी भेज दिया, उपदेश भी हमने ले लिया। अब हम भजन सुमिरन ना करें तो इसमें भाई महात्मा या गुरु महाराज जी की क्या कमी है, मुझे बताओ। कमी तो हमारी है ना, हम ही डर रहे हैं उस समर्पण से, उस त्याग से। और वो डर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसार में मोह है। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको एक बहुत सुंदर बात फिर से बताऊंगा। जब श्री हरि